This lecture we are going to start with module 3, canal headworks. What is a headwork? Generally what happens, a, an irrigation canal takes its supplies from a river or a stream. Okay. In order to divert that water from the river into the canal, it is necessary to construct a certain type of structure across the river and at the head of the off-taking canal. Okay. These structures are called canal headworks or simply headworks. Okay. So, in short, if we want to define, we can write any hydraulic structure which supplies water to the off-taking canal water to the off-taking canal is called a headwork. Okay. It's called a headwork. So, what basically we want to say that consider this as a river. Okay. Now, and there is a canal at some location which requires supplies from the river. Okay. What will happen if there is no structure? When there will be very high supplies in the river, some water will get diverted towards this canal. Okay. And when the river is running low, there will be no diversion. Okay. Or very less diversion. This will result in irregular supplies in the canal. Okay. So, to make the supplies regular, we construct a hydraulic structure across the river. What will this hydraulic structure do? This will increase the water level upstream. This side is called upstream, this side is called downstream. Okay. This will increase water depth in upstream. Okay. And when there will be sufficient depth, okay, sufficient or required quantity of water can be diverted towards this canal. For this purpose, one headwork structure is also constructed at the off-taking point. Okay. Now, there are two types of canal headworks. Okay. First one, storage headwork.
let me switch with languages. Okay, storage headwork, ये क्या होता है? तो इसमें हम लोग रिवर के अक्रॉस एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, जब रिवर में एक्सेस सप्लाई होता है तो वाटर को स्टोर कर लेता है, और ठीक है, जब डिमांड होती है तो सप्लाई कर देता है। ओके, तो स्टोरेज हेडवर्क का अगर हम एग्जांपल देखें तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका, डैम। डैम क्या करता है, स्टोरेज कर देता है। तो स्टोरेज हेडवर्क के लिए रिवर के आसपास एक कैचमेंट एरिया भी होना जरूरी है, सॉरी एक रिजर्वायर का होना जरूरी है, बिकॉज एक्सेस वाटर जो स्टोर होगा वो कहाँ होगा, कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो जनरली जो डैम है उसके अप स्ट्रीम में एक रिजर्वायर पोर्शन, रिजर्वायर एरिया होता है जहाँ पे एक्सेस वाटर स्टोर होता रहता है, और जब जरूरत होती है, ठीक है, तो कैनल में उसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो स्टोरेज हेडवर्क क्या करता है, बहुत पर्पस। ये भी हम जानते हैं कि डैम है तो यहाँ जमा होगा वाटर, ऑब्वियसली डैम के कारण भी हमारा स्टोरेज होगा और वाटर लेवल इंक्रीज होगा, तो डाइवर्जन होगा, ठीक है। तो डैम क्या दोनों पर्पज सर्व करता है, ये स्टोर भी करता है, ओके, एंड देन डाइवर्ट भी करता है, ठीक है। तो डैम दोनों टाइम करता है, दोनों काम करता है। तो ये हमारा स्टोरेज हेडवर्क का काम हो गया, स्टोर करो डाइवर्ट करो। ओके, सेकेंड आता है हमारा डाइवर्जन हेडवर्क। नाम से क्लियर है कि सीधा डाइवर्ट कर देना है, ठीक है, इसको रखना नहीं है, डाइवर्ट करना है बस। तो डाइवर्जन नेटवर्क जब हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये सिंपली केवल वाटर के लेवल को इंक्रीज करता है। वाटर लेवल जैसे ही एक सर्टेन लेवल को अचीव कर लेता है, देन उसको कैनाल में डाइवर्ट करना शुरू कर देता है। कैनाल पे जो हमारा यहाँ पे हेडवर्क रहता है उससे हम उसको रेगुलेट कर लेते हैं सप्लाई को, ओके, कितना सप्लाई देना है कैनाल में। तो इसका एग्जांपल अगर हम कहें तो इसका एग्जांपल है वियर और बैराज, ठीक है। वियर और बैराज इसके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये वाटर स्टोर नहीं करते, बस डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में हमारा फोकस मेनली डाइवर्जन हेडवर्क्स पे ही रहेगा। हाँ, ये हमारा स्टोरेज हेडवर्क जो है डैम, इसके बारे में हम लोग अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल में हमारा फोकस केवल डाइवर्जन हेडवर्क रहेगा, ठीक है। तो डाइवर्जन हेडवर्क जो होता है, ठीक, इसके बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। बेसिक फंक्शन कह लो या पर्पज कह लो, ठीक है। बेसिक पर्पजेज ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। पहला तो है कि वाटर लेवल को रेज करना है, रेज द वाटर लेवल इन रिवर। रिवर में वाटर लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, हमारा इंक्रीजेस कमांड एरिया। जितना ज्यादा हेड इंक्रीज होगा, कमांड एरिया क्या होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब रिवर में ऑब्वियस है, अगर हम इसको बस कॉमन सोचें कि ये रिवर बेड है, ओके, यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। एक मान लो कि इतना है हेड, जो रिवर का लेवल इंक्रीज हुआ इतना है, ठीक है। तो इतना जब डेप्थ होगा वाटर का, तो वो कहाँ तक पहुंच सकता है, कितनी दूर
पहुंच सकता है, कहाँ तक इरिगेट कर सकता है। दूसरा एक सिचुएशन कंसिडर करो कि यहाँ तक डेप्थ है, ठीक है, रिवर की डेप्थ इतनी है, तो ये कहाँ तक पानी पहुंचा सकता है। तो ये ऑब्वियस हो गया कि रिवर का ये कॉमन है, हमें बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया और समझ भी सकते हैं कि वाटर डेप्थ अगर ज़्यादा होगा तो पानी भी दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो वाटर लेवल के इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, कमांड एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक पर्पज हो गया हमारा डाइवर्जन हेडवर्क का, ठीक है। सेकेंड पर्पज जो होता है, ठीक, ये रेगुलेट करता है, regulates the supply of water in canal, ओके। कितना कैनाल में वाटर जाना है इसको रेगुलेट करता है डाइवर्जन हेडवर्क। देन तीसरा जो इसका है पर्पस, इट कंट्रोल्स सिल्ट एंट्री इनटू द कैनाल। अब रिवर जो है वो रिवर वाटर वो बहुत ज़्यादा सिल्ट कैरी करता है, ठीक है। तो कितना सिल्ट रिवर के साथ चले जाना है, फ्लो करना, और कितना हमें कैनल में जो हम सप्लाई दे रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साथ कितना सिल्ट जाना चाहिए, ये भी डाइवर्जन हेडवर्क कंट्रोल करता है, ठीक है। देन चौथा जो इसका फंक्शन है, प्रोवाइड्स शॉर्ट स्टोरेज फॉर शॉर्ट पीरियड, ओके। प्रोवाइड सम स्टोरेज कह सकते हैं, कुछ करता है, प्रोवाइड सम स्टोरेज फॉर सम स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो गेट होता है हमारा, जो भी हेडवर्क हो उसमें गेट होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू कितना फ्लो रिवर में चलते रहना है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर गेट हमने कम खोला है तो कम ही वाटर डाउन स्ट्रीम जाएगा, ज़्यादातर वाटर अप स्ट्रीम में रहेगा, तो थोड़ा स्टोरेज हमें अप स्ट्रीम में लिमिटेड पीरियड तक मिल सकता है। अगर हम गेट कम्प्लीटली क्लोज कर दें, ठीक है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर हमें सर्टेन पीरियड तक मिल सकता है, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रिवर में जो सप्लाईज है, रिवर खुद ही अगर रेन फेड रिवर है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियस है कि वाटर खुद ही कम होगा, तो वैसे में हम लोग वाटर स्टोर शॉर्ट पीरियड के लिए उसमें कर सकते हैं, ठीक। देन ये और क्या काम करता है, रिड्यूसेस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ सप्लाई इन रिवर, ओके। रिड्यूसेस फ्लक्चुएशन in the level of supply of in the river, okay। अब चूंकि क्या होगा, अगर हमने एक डाइवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्ट कर दिया, ओके, डाइवर्जन हेडवर्क हम रिवर पे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो रिवर में इसके बाद डाउन स्ट्रीम में क्या फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी रिवर में, मान लेते हैं ये रिवर है, ठीक है, तो फ्लो जब हो रहा है तो हो सकता है बरसात में ज़्यादा पानी है तो रिवर एकदम यहाँ तक फ्लो कर रहा है, डेप्थ जो है रिवर की यहाँ तक है, ठीक। पोस्ट मॉनसून सीजन में रिवर यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है।
प्री मानसून सीजन में हो सकता है रिवर और कम फ्लो कर रहा है। ओके, तो अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिल सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग, अगर हम एक डाइवर्जन हेडवर्क प्रोवाइड कर दें तो इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि एक टाइप का सप्लाई पूरे साल हम लोग उससे कर सकते हैं कि चलो इतना नहीं, ओके, ठीक है, इतना सप्लाई जो है, ओके, हमने पूरे साल कर देना है। ओके, ये क्यों हो सकता है, पॉसिबल कैसे हो सकता है, जब हम अप स्ट्रीम में थोड़ा वाटर कुछ पीरियड के लिए रोक के रखें। ठीक है, रोक के रख लेते हैं तो देन उसके बाद हम लोग डाउन स्ट्रीम का जो है वाटर के लेवल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा ये जो डाइवर्जन हेडवर्क होता है, ठीक है, ये टेम्पररी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पररी कहने का क्या मतलब कि हर साल हमें बंद या स्पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, तो हमें हर साल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, या हो सकता है पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं करके कुछ पार्ट कंस्ट्रक्ट करना पड़ जाता है। ठीक है, ताकि रिवर के लेवल को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब चूंकि क्या होगा, ये हमारा रिवर के क्रॉस है तो मिट्टी का ही जनरली बना होता है, तो क्या होता है कि फ्लो के कारण जो वाटर है धीरे धीरे स्पर और इसको काट के बहा के लेके चला जाता है, या फिर जब जरूरत खत्म हो गई तो हम खुद ही उसको कमजोर कर देते हैं ताकि पानी उसको तोड़ के बहा दे। ठीक है, बट परमानेंट हेडवर्क जो होता है, एक बार हमने बना दिया तो वो हमेशा रहना है। ठीक है, जैसे बैराज हो गया, फरक्का वाला बैराज एग्जाम्पल हो गया इसका, एक बार बन गया 1970 और 70s में वो कमीशन हो गया, उसके बाद से अब तक चल रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग स्पर ले सकते हैं, बंड ले सकते हैं। ठीक, परमानेंट का एग्जाम्पल अगर हमें लेना है तो वियर कह सकते हैं, एग्जाम्पल है इसका, और बैराज एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, नाउ फिर आती है लोकेशन, लोकेशन ऑफ हेडवर्क्स। ओके, ठीक है, तो जनरली लोकेशन जो होता है कैनाल हेडवर्क का, ये डिपेंड करता है स्टेज ऑफ फ्लो। ठीक, स्टेज ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, रिवर का जो है अलग अलग स्टेज होता है। कौन कौन सा स्टेज होता है, एक रॉकी स्टेज होता है, रॉकी और हिली स्टेज हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है, देन रॉक से उतर गया तो बोल्डर में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोल्डर स्टेज कहते हैं। देन बोल्डर से जब उतर गया तो ट्रफ स्टेज या एलोवियल स्टेज में पहुंच जाता है, और एलोवियल को पार कर गया तो डेल्टा स्टेज में।
ठीक है। तो अब जनरली हमारे कंट्री में जो रिवर्स फ्लो करते हैं यही 4 स्टेज पे फ्लो करते हैं, ठीक है, यही 4 स्टेज। अगर हम फॉर एग्जांपल गंगा रिवर का एग्जांपल ले लें अगर हम, ठीक है, तो गंगोत्री कहाँ है, बिल्कुल हिल में, तो वहां से वो फ्लो होना शुरू करती है, देन आती है, जैसे जैसे नीचे आती है, ठीक है, तो हिल नहीं होके पानी के कारण क्या होता है, हिल के टुकड़े, हिल टूटता है, कटता है, और थोड़ा जैसे ही नीचे आते हैं तो बोल्डर बहुत सारे होते हैं, बोल्डर फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक, तो बोल्डर्स में फ्लो करती है रिवर, ठीक है। फिर जैसे जैसे वाटर और नीचे आता है, ठीक है, प्लेन्स में, तो वो अलुवियल स्टेज में पहुंच जाती है। अलुवियल स्टेज कैसे, अलुवियल स्टेज में कैसे आती है, तो बोल्डर्स को वाटर क्या करता है, बोल्डर्स को ब्रेक करके और छोटे छोटे टुकड़ों में बना कन्वर्ट कर देता है, जो फ्लो के साथ फिर इसी तरह टूटता जाता है, एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल एलुवियल बन जाता है, ठीक है। तो फिर रिवर लंबे समय तक एलुवियल में फ्लो करती है, बिकॉज क्या होता है, एलुवियल बोल्डर के का टूटने का जो साइज जो उसका होगा, पार्टिकल साइज, ठीक है, वो बहुत लंबे समय तक चलते रहता है, ओके, ठीक। तो फिर जब एलुवियल खत्म हो जाता है तो रिवर पहुंच जाती है बिल्कुल अपने डेल्टा स्टेज पे, जहाँ पे रिवर की समुद्र में मिल जाती है जाके, ओके। तो जैसे अगर हम केवल गंगा रिवर की बात करें तो हमारा उत्तराखंड का अपर रीचेज में जो है वो रॉकी या हिली स्टेज में फ्लो करती है। वहाँ क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, बहुत हाई होता है, साथ ही बेड स्लोप भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और जो रिवर का क्रॉस सेक्शन होता है वो किससे बना होता है, हिल्स या बहुत बड़े बड़े पत्थरों से, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक। वहां से जैसे ही नीचे आती है रिवर, ओके, अलकनंदा और इसका भागीरथी का जब कन्फ्लुएंस होता है देवप्रयाग में, ठीक है, तो वो स्टेज रिवर का बोल्डर स्टेज में लगभग अपने पहुंच जाती है। यहाँ पे क्या आता है, स्लोप, स्लोप जो है, ठीक है, दो फैक्टर्स हमें बात करते रहना है, स्लोप, वेलोसिटी, ओके। तो इस स्टेज पे जब आती है रिवर तो स्लोप क्या होता है, थोड़ा कम हो चुका होता है, एंड इसके कारण वेलोसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, कंपेयर टू हिल्स, ठीक है। तो इस स्टेज में, ठीक है, जो हमारा रिवर होता है इसका बेड और बैंक दोनों ही बोल्डर्स और ग्रेवल्स से बने होते हैं, और जो रिवर का क्रॉस सेक्शन होता है, ओके, रिवर का क्रॉस सेक्शन ये वेल डिफाइंड हो जाता है, ओके। और वेल डिफाइंड होने के साथ दो नॉन सबमर्सिबल बैंक्स, ठीक, नॉन सबमर्सिबल मतलब इधर इस तरफ का बैंक और इस तरफ का बैंक कभी नहीं डूबेगा, ऐसा सिचुएशन रहता है, ठीक है, ओके। बेड स्लोप और वेलोसिटी कम हो जाती है, हाँ, और लेकिन क्या होता है कि सब सॉइल फ्लो बहुत ज़्यादा होता है बोल्डर रीजन में, क्योंकि क्या है, बोल्डर्स हैं तो उनके बीच गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो सब सॉइल फ्लो जो होता है वो क्या होता है, इसमें ज़्यादा ही होता है। फिर रिवर और नीचे उतरती है, ठीक है, और पहुंच जाती है अलुवियल स्टेज में जो रिवर खुद ही बनाती है, ठीक। अब इस स्टेज में रिवर का क्रॉस सेक्शन किससे बना होता है, तो एलुवियल सैंड और सिल्ट से,
ठीक है। बेड स्लोप और वेलोसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे हमारे पीछे गंगा जो फ्लो कर रही है, ये क्या कर रही है, एलुवियल स्टेज में फ्लो कर रही है। यहाँ पे वेलोसिटी कंपेयर टू हिल और बोल्डर बहुत कम है। पहले दो स्टेज के कंपैरिजन में वेलोसिटी बहुत कम है और स्लोप भी क्या है, बहुत माइल्ड है, बहुत ज्यादा माइल्ड है। ओके। और इस स्टेज की दिक्कत क्या है कि इस स्टेज में अगर रिवर में ज्यादा फ्लो हो गया, ठीक है, हाई फ्लड आ गया, तो क्या होता है कि इसके दोनों साइड जो बैंक्स हैं, ठीक है, ये उसको भी फ्लडेड कर देती है। इधर भी पानी चला जाता है, इधर भी पानी चला जाता है। जैसे हमारे वेस्टर्न यूपी, एंटायर बिहार और बंगाल का कुछ हिस्सा जो है, अपर पार्ट्स, ओके, ये सारे क्या है, रिवर इसमें क्या होती है, एलुवियम में फ्लो करती है, तो ये सारे हिस्से में ही बाढ़ आती है। ओके, इन सारे हिस्सों में क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। देन रिवर अपने अंतिम स्टेज में पहुंचती है, ठीक है, जहां पे ये क्या सी या ओशियन से मिलती है। इस स्टेज में क्या होता है, बेड स्लोप और वेलोसिटी इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट कैरी कर रहा है उसको भी बहुत ज्यादा देर तक कैरी नहीं कर पाता। ठीक है, वो सेडिमेंट जो है वो सेटल कर जाते हैं। सेडिमेंट जो है वो क्या होते हैं, सेटल कर जाते हैं। क्योंकि वेलोसिटी और स्लोप बहुत ही कम रहता है, बहुत ज्यादा कम। ओके, देन तो वो सारा अपना जो भी कैरी कर रही है सेडिमेंट, वो कैरी नहीं कर पाती और डेल्टा स्टेज में सारा गिर जाता है। और एक हम लोग देखते हैं मैप, जब इंडिया का देखते हैं अपने कंट्री का, हम लोग तो देखते हैं जहाँ पे गंगा सुंदरवन डेल्टा है, वहां पे रिवर इस तरह कई सारे स्ट्रीम्स में बट गई है, कई सारे स्ट्रीम्स में। हाँ, तो यही होता है, क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाती तो सिल्ट जब यहीं डिपॉजिट हो जाता है सेडिमेंट, और रिवर अपना कई सारे पतले पतले स्ट्रीम्स में होके समुद्र तक पहुंच जाती है। तब ये हमारे पास 4 स्टेज है रिवर का। अब लोकेशन कहाँ होना चाहिए हेडवर्क का, ठीक है, रिवर के स्टेज को तो हम समझ गए, अब लोकेशन कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है हमारा, अगर हम हिली स्टेज की बात करें, ठीक है, तो इस स्टेज में स्लोप और वेलोसिटी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये स्टेज बिल्कुल सुटेबल नहीं है किसी भी टाइप के हेडवर्क्स के लिए, नॉट सुटेबल। सिमिलरली अगर हम आ जाए डेल्टा स्टेज को देखने, तो इस स्टेज में रिवर के पास ना इतनी वेलोसिटी होती है, ना इतना स्लोप होता है कि वहां पे हम कोई कंस्ट्रक्शन करें। अगर करेंगे तो क्या होगा, सिल्टेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि सिल्ट क्लियर करने के में ही, और वहां से चूंकि वो क्या डेल्टा स्टेज में रिवर अपने सबसे लोवेस्ट एलिवेशन पे होती है, तो कैनाल जो होगा, जनरली जो फील्ड्स होंगे वो तो उसके आसपास, डेल्टा स्टेज के आसपास नहीं रहते, लोअर रीचेज में जनरली, तो वहां से पानी ऊपर चढ़ाना, ठीक है, सपोज सुंदरवन के आसपास हम अगर सोच लें कि यहाँ बनाएंगे हेडवर्क, तो यहाँ से फिर हमें पानी ऊपर की तरफ ले जाने के लिए मोटर्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो पहली बात तो यहाँ संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिल्टेशन इतना ज्यादा होगा कि जो पर्पज है वो कभी फुलफिल ही नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी तरह मान लेते हम बना भी देते हैं, तो उस पानी को हमें ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए होगा, जो कि सारा कॉस्ट हमारा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो बेसिक जो हमारा समझ में आया, वो इससे क्या समझ में आया कि हम लोग या तो बोल्डर स्टेज में बनाएं या फिर ट्रफ स्टेज में ही बनाएं। जैसे टिहरी है, ठीक है, टिहरी उत्तराखंड में, ठीक है, वहां पे डैम है, टिहरी डैम गंगा पे, वो क्या है, बोल्डर स्टेज में है, वहां रिवर बोल्डर स्टेज के में ही है। ठीक है, वहां पे
बना हुआ है वहां बन सकता है। ओके। और दूसरा एलुवियल स्टेज, सबसे आइडियल, ठीक, सबसे आइडियल। ओके। रॉकी स्टेज में एक और वजह हो सकती है नहीं बनाने की, कि रॉकी स्टेज क्या है, बिल्कुल जैसे ये रिवर है, रॉकी स्टेज यहाँ पे है, ठीक, और यहाँ से रिवर चल के अपना जाती है डेल्टा स्टेज तक। जो खेत होते हैं जनरली हम लोग ये हेडवर्क बनाते क्यों है कि खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कैनाल के थ्रू। अब हम हेडवर्क यहाँ बना लें, अगर बना भी लें रॉकी स्टेज में, क्योंकि यहाँ क्या होगा, मुश्किल नहीं होगा बनाने में, रॉक्स वगैरह जो है वो हमारे स्ट्रक्चर को तो कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। बट जो कैनाल हम बनाएंगे, कैनाल को यहाँ से पानी फिर ले जाना होगा, हमें कैनाल के लिए रास्ता बनाना है, वो ले जाके हमें प्लेन्स में पहुंचाना होगा। खेती जनरली यहाँ पे होती है, खेती एलुवियल हिस्से में ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एलुवियल हिस्से में खेती होती है, इसलिए यहाँ से कैनाल अगर हम यहाँ तक रन कराएं, इट विल बी ए वेरी कॉस्टली अफेयर। ओके, वेरी कॉस्टली अफेयर। बोल्डर स्टेज की बात किया, डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, ठीक। तो बोल्डर स्टेज और एलुवियल स्टेज के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंट, मतलब दूरी नहीं होती, तो कैनाल बोल्डर स्टेज से शुरू किया जा सकता है, एंड देन इट कैन बी कैरिड अप टू जहाँ हमारा फील्ड है, ठीक है, कैनाल बना के वहाँ से हम लोग फील्ड तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही याद रखना है कि हमारा कैनाल जो होगा वो आइदर बोल्डर स्टेज में, हेडवर्क जो है इधर बोल्डर स्टेज में बनेगा या फिर एलुवियल स्टेज में बनेगा, ठीक है। बोल्डर रीचेज में कैनाल बनाने का दो फायदा होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, अगर हम एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ लोकेटिंग कैनाल हेडवर्क इन बोल्डर स्टेज। बोल्डर स्टेज में बनाने का पहला क्या होगा, लेंथ ऑफ वियर स्मॉल होगा, ठीक है, इज जनरली शॉर्ट। जनरली शॉर्ट अगर कह रहे हैं तो ये कंपैरिजन एलुवियल के साथ है, ठीक है, ओके। दूसरा कि चूंकि बैंक्स क्या होते हैं, हाई होते हैं, तो क्या होगा, लेस रिवर ट्रेनिंग वर्क करना होगा, लेस रिवर ट्रेनिंग वर्क रिक्वायर्ड। यही दो फायदा है जो कि हमें बोल्डर स्टेज में कैनाल हेडवर्क बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक और चीज अच्छा होता है कि हमें फाउंडेशन, वहाँ फाउंडेशन के लिए बहुत ही, ठीक है, बढ़िया लोकेशन मिलता है, फाउंडेशन वहाँ अच्छा मिल जाता है, ठीक। और फॉल्स वगैरह भी जो होगा, कैनाल फॉल वगैरह होता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, उससे हमारा यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे जो हमारा बेड वगैरह है सारा रॉक से बना हुआ है, तो कोई एक्स्ट्रा खर्च हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। बट लॉसेस भी हैं। लॉस क्या है,
एडवांटेजेस में आप खुद भी और एडवांटेज जोड़ सकते हैं। जैसे मटेरियल क्या होगा, बनाने के लिए, वियर बनाने के लिए हमें पत्थर वगैरह चाहिए तो वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएगा लोकल मटेरियल में, ठीक है, वो बनाने में खर्च कम आएगा। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि पहला जैसे बोल्डर स्टेज है, पहले ही बात हुई कि सब सॉइल फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ठीक। देन हमारा जो डिमांड होगा इरिगेशन का, ठीक है, वो हमारा बोल्डर रीजन में तो कम होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि उस रीजन में खेती बहुत ही कम होती है, ठीक। हाँ, और तो वहाँ से भी हमें फिर दूर तक कैरी करके लेके जाना ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सेस डिस्टेंस तो हमें बनाना पड़ जाएगा, ठीक। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, महंगा पड़ जाएगा थोड़ा हमें, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर अगर बात करें हम लोग एडवांटेज अलुवियल में बात करें, तो इसमें क्या क्या एडवांटेज है कि सब सॉइल फ्लो क्या है, कम होता है, ठीक है, लो सब सॉइल फ्लो, सीपेज वगैरह तो यहाँ भी होता है, लेकिन कंपेयर टू बोल्डर स्टेज क्या है, यहाँ पे कम होता है, ओके। देन खाली लेंथ कुछ नहीं रहता, नो आइडल लेंथ ऑफ कैनल, बिकॉज क्योंकि एलुवियम में बना रहे हैं तो वहाँ पे तो रिवर के आसपास ही खेत शुरू हो जाते हैं, तो हमारा जो कैनल होता है उसका आइडल लेंथ कुछ नहीं रहता, बेकार में कोई लेंथ हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसे बोल्डर स्टेज में अगर बना लेंगे तो वहाँ खेत कम है, उसको हमको लाना है अलुवियल स्टेज तक, तो बहुत सारा आइडल लेंथ रह जाएगा, खाली लेंथ रह जाएगा जिसका इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक। बट इन केस ऑफ अलुवियल ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, अलुवियल में बना के हम लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज एरियाज कैन बी कवर्ड, क्यों, क्योंकि बगल में ही खेत है, तो कहाँ तक ले जाना है ये सोचने की दिक्कत नहीं होती। अब बोल्डर स्टेज से एलुवियम में ला रहे हैं, ठीक है, तो बोल्डर से ही अगर बोल्डर स्टेज पे फिर हम कई सारे कैनाल्स में से कई सारे और उसके ब्रांचेस निकालें, ठीक है, तो वो बहुत दूर तक तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो जो जितने ब्रांचेज होंगे वो हमारा बोल्डर स्टेज में तो आइडल रन करेगा, कोई इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, तो उसके कंपैरिजन में हम लोग इस वाले में, ठीक है, एलुवियल स्टेज वाले डाइवर्जन नेटवर्क की हेल्प से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, ठीक। दूसरा एक और कि इसमें ड्रेनेज वर्क कम चाहिए, लेस क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है। लेस क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड होता है, ओके। तो लॉसेस भी हैं, ठीक है, इसके लॉसेस भी हैं, क्यों, क्या लॉसेस हैं, तो डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें हम, डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एक तो होगा कि हमारे पास फाउंडेशन के लिए क्या होगा, पुअर फाउंडेशन ही अवेलेबल होगा कंपेयर टू बोल्डर स्टेज, तो फाउंडेशन हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें दूर से लाना पड़ेगा, वो पत्थर वगैरह जो ज़रूरत है वो सब दूर से लाना पड़ता है, ठीक है। एंड
तीसरा और इम्पोर्टेंट कि कई सारे रिवर ट्रेनिंग वर्क करने पड़ेंगे हमें। रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या होता है ये हम लोग सिलेबस में शायद नहीं है, ठीक है। जनरली रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं हम लोग। रिवर ट्रेनिंग वर्क जो कहते हैं कि कोई भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए, नेचुरल फ्लो में कोई किसी भी तरह का हमने ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया या कुछ कर दिया, फॉर एग्जांपल डैम बना दिया, ओके। तो हमें उसके कारण क्या होता है, रिवर का अपना जो नेचुरल पाथ है, रिवर वो पाथ छोड़ देना चाहती है, ओके। तो उसके कारण फिर क्या होता है कि हमें रिवर अगर अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ने लगे, ठीक, वो क्या करती है, आसपास कटाव करने लगती है, हाँ, या अलग रास्ता बनाने लगती है, ठीक। तो इसलिए हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कंक्रीट वर्क एकदम करके हम लोग क्या करते हैं कि रिवर अपना उसी जो भी उसका ओरिजिनल शेप है उसी को फॉलो करे, ठीक है। इसके लिए हम लोग कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ जाता है हमें, ठीक है। तो ये काम कहलाता है रिवर ट्रेनिंग वर्क, ओके। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा डाइवर्जन हेडवर्क का इतना ही है, ठीक है।